हम ज्ञानादुपाधि कल्पितो मया एवं विमुश्रतो नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर्मम। मैं केवल बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप हूँ, किंतु अपने इस ज्ञान स्वरूप को न पहचानने के कारण अनित्य देह संगात, नाम, जाति, उपाधि को अपना स्वरूप स्वीकार कर जन्म मरण दुख भोग रहा था। किंतु अब गुरु कृपा से आत्मचिंतन, आत्मविचार प्रतिक्षण करते रहने से मेरा देह से तादात्म्य टूट चुका है। राजा जनक जी अपने गुरुदेव अष्टावक्र जी को अपनी अज्ञानता के संबंध में कह रहे हैं कि मैंने अपने वास्तविक स्वरूप को न जानकर और इस अनित्य शरीर को ही मैं मानकर इतने युगों से, जन्मों से मैं संसार में भटक रहा था। किंतु आपके उपदेश से, आपकी कृपा से मेरे वास्तविक स्वरूप का मुझे बोध जागृत हो गया कि यह जन्म मृत्यु धर्मी शरीर में नहीं हूँ। मैं इससे पृथक, इसको देखने जानने वाला केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। फिर से शुरू से मैं केवल बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप हूँ। ये ऐसा पहले मैं अपने को नहीं जान रहा था। तब तो मैं अपने को यह एक शरीर धर्मी, जन्म मरण वाला एक राजपुत्र या राजा जान रहा था। किंतु मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप, चैतन्य आत्मा हूँ, इसका मुझे पता नहीं था। यह तो अब आपके उपदेश से मुझे पता लगा। आगे किंतु अपने इस ज्ञान स्वरूप को न पहचानने के कारण अनित्य देह संगात, नाम, जाति, उपाधि को अपना स्वरूप स्वीकार कर जन्म मरण। तो अपने इस शुद्ध स्वरूप को न जानने के कारण कि मैं ज्ञान स्वरूप, दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, लेकिन न जानने के कारण इस अनित्य देह को ही, इस जन्म मरण धर्मी शरीर को ही मैं अपना मानकर और दुख को प्राप्त हो रहा था। आगे जन्म मरण दुख भोग रहा था। किंतु अब गुरु कृपा से आत्मचिंतन, आत्मविचार प्रतिक्षण करते रहने से मेरा देह से तादात्म्य टूट चुका है। अब क्या परिवर्तन पड़ा है कि पहले तो मैं अपने को देह मानकर ही जी रहा था, कर्म में कर्ता भाव रखकर ही दुख भोग रहा था। पर अब आपका उपदेश को पाकर कि तू दृष्टा साक्षी आत्मा है, तू यह जन्म मृत्यु शरीर नहीं है, तो प्रतिक्षण अब मेरे मन में वही आत्मचिंतन चल रहा है। और मेरा जो भी देह में मैं भाव था और देह के संबंधियों में मेरा भाव था, अब ये मैं और मेरा भाव दोनों मेरे मन से निकल गया और मैं शुद्ध चैतन्य आत्मभाव में स्थित हुआ हूँ। अब अपने भूले हुए निर्विकल्प अवस्था की मुझे सद्गुरु कृपा से पुनः स्मृति होकर उसी निष्ठा में दृढ़ हो गया हूँ। आपकी कृपा से अब मैं अपने शुद्ध स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाने के कारण मैं परम शांति को उपलब्ध हो चुका हूँ। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युत। जनक बता रहे हैं कि मैंने अपने आत्म स्वरूप का कुछ दिन निरंतर चिंतन किया, जिसके फल स्वरूप मैंने अपनी भूली हुई स्वरूप स्मृति को प्राप्त कर लिया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। जैसे छोटे बच्चों को मास्टर पहले पहाड़ा सिखाते हैं, तो पहाड़े को बार बार बोलने के लिए उसको कहते हैं। जब वो बार बार बोलता है तो पहाड़े उसको फिर रटना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, वो आत्मसात हो जाता है।
फट से कोई पूछेगा 10 पंजे, एकदम 50 आ जाएगा। पहले बहुत देर लगती थी, 10 को 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे पर ऐसे करना पड़ता था। अब तो 20 चौक एकदम आ जाता है कि 80। तो ऐसा अब मेरे अंदर से निरंतर वही आत्मभाव हर क्षण बना रहता है। तो आपके उपदेश से, आपकी कृपा से और निरंतर अभ्यास से ऐसा सिद्धि प्राप्त हुई है। अगर ऐसे ही सुनकर छोड़ देता तो ये स्थिति मेरी नहीं होती है। इसके लिए शास्त्र कहता है पहले सुनो, श्रवणम तो पूर्व गुरु, फिर मननम तदनंतरम, फिर उसका युक्तियों के द्वारा मनन करो। अभेद की साधक युक्तियां और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा उस तत्व का मनन करो कि उस परमात्मा से मैं कैसे एक हूँ, कौन कौन सी युक्ति मुझे अपने इस अभेद निश्चय में होगी। तो मुझे फिर लगता है कि जैसे स्वर्ण से अलंकार भिन्न नहीं है, ऐसे ही इस चैतन्य आत्मा से मैं भिन्न नहीं हूँ। और जैसे घट के नाश हो जाने से आकाश का नाश नहीं होता है, ऐसे ही देह के नाश हो जाने से मेरा नाश नहीं। इस प्रकार की बार बार श्रवण करके युक्तियों के द्वारा मैंने अपने को देह भाव से पृथक केवल आत्म रूप से अनुभव किया है। मैं केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, दृष्टा स्वरूप हूँ, साक्षी स्वरूप आत्मा हूँ। आत्म स्वरूप के अज्ञान से ही मैंने इस अनात्म देह संघात के साथ आत्म बुद्धि अर्थात मैं भाव, मेरा भाव कर लिया था। अब स्वरूप विचार करते करते मेरी स्थिति वही निर्विकल्प समाधि में हो गई है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप। तो पहले तो मैं देह भाव में ही जी रहा था, कर्ता भाव में जी रहा था। अब वो मेरा देह भाव, जीव भाव आपके उपदेश से निवृत्त हो गया है और अपने दृष्टा साक्षी आत्म भाव में मेरी बुद्धि की दृढ़ता हो गई है। अब विचार का भेद समझे कि यह विचार की क्या साधना है। हम प्रत्येक कार्य तो विचार कर ही करते हैं। किसी से काम करते भूल हो जाती है तो उसे यही कहते हैं कि यदि तुमने यह काम विचार करके किया होता तो यह भूल न होती। तो उपनिषद भी कहता है अविचार कृतो बंधो। अविचार से ही हमारे सब काम बिगड़ जाते हैं। विचार के द्वारा ही वो भूल ठीक हो जाती है। तो वेद मंत्र कहता है अविचार कृतो बंधो विचारान मोक्षो भवति। विचार से वो मुक्ति होती। तस्मात् इसलिए सर्वदा विचार करते रहो। तो यह अविचार से ही त्रुटि होती है। संसार में भी हमें कहा जाता है विचार करके काम करो, विचार करके गाड़ी चलाओ, ध्यान करके गाड़ी चलाओ या विचार करके गाड़ी चलाओ। क्योंकि ध्यान ठीक नहीं होगा, मन अन्य मनस्क होगा, चल किधर रहे, सोच किधर रहे, तो वो काम हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो अब मेरा ध्यान मेरे स्वरूप में स्थित हो गया है। अब अविचार से विचार में मैं आ गया हूँ। संसार में जिसे विचार करना कहा जाता है वह सब अविचार ही समझना चाहिए। इसलिए वे असफल होने से दुखी होते रहते हैं। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत फसाए। यह विचार साधन का प्रयोग जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा भी बतलाया गया है। चित्तस्य शुद्धये कर्मण तु वस्तुप्लब्धये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। अविचारो कृतो बंधो विचारान मोक्षो भवति तस्मात् सदा विचार्येत्। ये उपदेश शंकराचार्य ने भी अपने विदेश चूड़ामणि में बताया है और
इसी बात को पैंगल उपनिषद में भी बताया है। क्या कहा है वहाँ पर कि विचार के द्वारा ही इस तत्व की उपलब्धि होगी, कर्म की आवश्यकता नहीं है। कर्म की वहाँ आवश्यकता होती है जहाँ वस्तु पहले से उपस्थित नहीं है। पर जो वस्तु पहले से ही उपस्थित होती है, पहले से ही जो विद्यमान होती है, उसके लिए कर्म की अपेक्षा नहीं है, विवेक विचार की आवश्यकता है। तो वो जो परमात्मा की प्राप्ति की बात मन में सबके है, वो अविचार से ही अप्राप्त सा हो रहा है। और सद्गुरु के द्वारा, सत्संग के द्वारा विचार करने से वो प्राप्त हुआ सा प्रतीत होता है, पर न वह अप्राप्त था न वह प्राप्त होता है, बल्कि वो स्वयं ही है। पर अविचार से, अज्ञानता से वो हमें लगता था कि हमें अभी पाना है, दूर है, और विचार करने से फिर पता लगता है कि वह मैं हूँ। कहते हैं पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो क्रूर, पाया खोया कुछ नहीं जो का त्यों भरपूर। तो परमात्मा के बारे में जो ऐसा विचार करते हैं कि मैं साधन करके, ध्यान करके, कुंडलिनी जागृत करके, षट चक्र भेदन करके, तप करके एक दिन में उसे प्राप्त कर लूंगा, ऐसा जो विचार करता है मन में, तो कहते हैं ये मंद बुद्धि का है, इस बुद्धिहीन है। क्योंकि वो पदार्थ तो नित्य प्राप्त का स्वरूप है, और ये साधन का कष्ट उठाकर और कहता है मैं प्राप्त कर लूंगा, तो ये भी भूल है। और मिल गया यह कहना भी महान भूल है। परमात्मा न खोया है न पाया है, वो तो अणु अणु में, कण कण में, सब रूपों में वह एक ही तो विद्यमान है। कौन पाएगा, किसे पाएगा, कौन ध्यान करेगा, किसका ध्यान करेगा, कौन खोजेगा, किसको खोजेगा। खोजने वाला भी वही, ध्यान करने वाला भी वही, प्राप्त करने वाला भी वही। उसके अलावा कोई दूसरा प्राप्तव्य पदार्थ, खोज से मिलने वाला पदार्थ नहीं, वह स्वयं ही है।